प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है ये। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के लिख सकते हैं। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए पार्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने पहले 3 पार्ट करे थे गुणनखंड वाले। गुणनखंड करने के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया था पहली और आखिरी संख्या की गुणा होती है। पहली संख्या यहाँ पर 3, आखिरी संख्या है 4। 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12 आता है। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या आती है। बीच में क्या संख्या दे रखी है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमें 1 दे रखा है। अब 12 के टुकड़े जिनको जोड़ने घटाने से 1 आए, 4 तिया 12 होते हैं, तो 4 माइनस 3 1 भी आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x² माइनस इस 1 की जगह लिखेंगे 4 माइनस के 3 इंटू एक्स जुगा 2 माइनस के 4 जुगा 2 बराबर 0। तो 3x² अगले एन में हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस 4 के एक्स में करेंगे 4x, बाहर माइनस से अंदर की चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का 3x माइनस के 4 बराबर 0। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए केवल हमारा x कॉमन है। अंदर कितना बचेगा? 3x² कट के x माइनस x कट क्या बचेगा? 4। अगला संख्या प्लस, कोई संख्या कॉमन है? कोई नहीं है, तो हम एक कॉमन मान सकते हैं। अंदर कितना बचेगा? 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो एक तो संख्या आ गई हमारी 3x माइनस के 4, एक आ गई हमारी x प्लस का 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 होता है, और यहाँ से x का मान 4/3 इसका निकल जाता है। सेकंड में देखिए, यदि x प्लस 1, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1। तो दोनों आ गए। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना आया? ये आया हमारा 4/3। बीटा का मान कितना आया? ये आया माइनस का 1। अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान निकल जाते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हमें गुणांक देखना है। गुणांक कौन कौन क्या था? ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें? गुणांक में गुणांक दे रखे थे, ये था हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 दे रखा था। यहाँ पर ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है हमारा 3, बी का मान दे रखा है माइनस का 1, और सी का मान दे रखा है माइनस के 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई बात सबके? अब क्या करेंगे? अब हम उनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा, जो हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। जब हम जांच करेंगे तो फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले योगफल का, शून्यंकों का योगफल। ये फॉर्मूला था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये था हमारा माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान क्या था? 4/3। बीटा का मान कितना था? माइनस का 1। माइनस b का मान कितना था? माइनस का 1। और a का मान कितना था? 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 हम एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर कितना बचता है? यहाँ बच गया 4, और माइनस यहाँ बच गया हमारा 3 बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ये होता है 1/3। ठीक है, और 4 माइनस 3 1/3, और यहाँ पर भी आ गया 1/3। यानी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है शून्य अंकों के योगफल में। अभी हमें क्या निकालना है? अब इसका हमें गुणनफल भी निकालेंगे। तो चलिए गुणनफल भी निकालते हैं, शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल फॉर्मूला था हमारा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान माइनस का 1 बराबर सी का मान माइनस के 4, और ए का मान 3। तो यहाँ पर ही देखिए, जब वो गुणा करेंगे तो आ जाता माइनस के 4/3, और इधर भी आ जाता हमारा माइनस के 4/3। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे ये पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी पे नोट करें। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग पेपर में आ ही जाते हैं। जब आप क्वेश्चन 1-2 करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और क्वेश्चन जब इम्पोर्टेंट होते हैं तो उन्हें आसानी से एक तो समझ में भी आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे एक जैसे ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज आप प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए।